हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डेस्पाइट ऑल द रिसर्च। कि रिसर्च बहुत हुई है। एवरी वन ऑफ अस कैचेस कोल्ड, लेकिन ये जो कोल्ड है ना, ठंड लगना, वो क्या है? एंड मोस्ट ऑफ अस कैच इट फ्रीक्वेंटली, और बहुत से लोग तो इसे बहुत जल्दी बार बार, फ्रीक्वेंट होता है कितने समय के बाद वो घटना दोबारा करती है। कैच करना, पकड़ना। ठंड लगना एक आम बीमारी बन गई है और बहुत से लोग तो बहुत जल्दी जल्दी उनको ठंड लग जाती है। और फेल्योर, हम फेल रहे हैं टू कंट्रोल, इसे कंट्रोल करने में, एज वन ऑफ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स समटाइम्स सीम्स रिडिकुलस। ये कितना रिडिकुलस है, कितना हमें परेशान करने वाला है कि एक सामान्य सी बीमारी कि ठंड लग गई, मुझे ठंड लग गई, का भी इलाज हम नहीं ढूंढ पा रहे। एलिमेंट होता बीमारी, और बहुत सारी बीमारियों में सबसे आम बीमारी है ठंड लगना, उसका भी इलाज हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी। बड़े बड़ी सर्जरी, बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, इवन ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। एंड हैज़ rid of whole countries of such killing disease। कुछ डिजीज हुए हैं, बीमारी, डिस ईज मैंने आसानी से, डिसीज जिसमें हम आराम से नहीं रह पाते, अर्थात बीमारी। ऐसी मार देने वाली जानलेवा बीमारियां जो बहुत सारे देशों में फैली हैं, उनसे रिड मैंने छुटकारा प्राप्त करना, ये भी हमने कर लिया है। जैसे उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने दो बीमारियों के, एक तो टाइफस और एक है प्लेग। या अगर हम आज के समय की बात करें तो कोरोना भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसका अभी तक हम इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन चाइना ने और कुछ कंट्रीज़ ने इलाज ढूंढा भी है। तो अगर हम कोरोना का भी धीरे धीरे 2 दिन आगे पीछे इलाज ढूंढ लेते हैं तो देखिए, टाइफस हो गया, प्लेग हो गया और कोरोना। लेकिन ठंड लगने का आज तक भी कोई इलाज हम नहीं ढूंढ पाए हैं। हाँ, ठंड लगने के बाद ज़रूर हम उस चीज़ से दवाइयाँ लेकर पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो पहले से खा लो और आपको ठंड ना लगे। बट द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड इज अनयूजली डिफिकल्ट, मुश्किल भी है, एंड मच हैज़ यट टू बी डन टू सॉल्व इट। इस बीमारी के इलाज के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इट इज़ नोन दैट cold is caused by one of a number of viral infections। हाँ, आती कैसे है? वायरस से आती है, जिसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक जो बैक्टीरिया फैलाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और एक जो वायरस फैलाता है, वायरल इन्फेक्शंस। दैट अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द नोज। हमारी नाक की स्किन में जो लाइनिंग होती है उस पर ये असर डालता है। एंड अदर पैसेजेस लीडिंग टू द लंग्स, और लंग्स तक जाने वाले जो मुंह का रास्ता और गले का रास्ता है, उन पर अपना असर दिखाता है। बट द कन्फ्यूजिंग वेराइटी ऑफ वायरसेस, लेकिन इन वायरसों की वैरायटी इतनी है, इतनी ज़्यादा संख्या है कि हमें कंफ्यूज कर देती है, वैज्ञानिकों को भी कुछ समझ में नहीं आता। मेक्स इट्स स्टडी एंड रेमेडी वेरी डिफ़िकल्ट। इसके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना और रेमेडी, इसका बचाव करना, दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। इट वॉज शोन इन 1960, 1960 में ये देखा गया, दैट मैनी टिपिकल कॉल्ड्स इन अडल्ट्स आर
caused by one or the other of a family of viruses known as rhinoviruses। तो जब ये स्टडी की गई, अध्ययन किया गया 1960 में, तो इन वायरसेस की जो परिवार था, जो सारे वायरस को मिला करके एक नाम दिया गया रीनो वायरसेस। देयर still remains many causes for which no virus has yet been isolated। और बहुत सी ठंड की ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वायरस का अभी तक खोज भी पाना मुश्किल रहा है। There is also the difficulty that because they are so much smaller than the bacteria। अब देखिए, बैक्टीरिया से कंपेयर की भी किया गया है कि इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो बैक्टीरिया से बहुत छोटा साइज़ है, इसीलिए ये मुश्किल रहे हैं ढूंढ पाना और इनका इलाज करना। विच कॉज मैनी अदर इन्फेक्शन, और ये बैक्टीरिया भी बहुत सारे इन्फेक्शन फैलाते हैं। वायरसेस कैन नॉट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। हम आँख से तो इनको देख ही नहीं पाते हैं बिना माइक्रोस्कोप के तो, लेकिन जो माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया को भी ढूंढ लेता है उसमें भी वायरस नहीं ढूंढे जाते क्योंकि ये उनसे भी छोटे हैं। Nor can they be cultivated easily in the bacteriologist laboratory। और जो ये लैब होती हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं जिनमें बैक्टीरिया के बारे में हम खोज कर लेते हैं, उनमें भी वायरस को पैदा नहीं किया जा सकता, कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। सिंस दे ओनली ग्रो विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। चाहे वो पशु हों चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनकी जो जीवित सेल है उसी में वायरस पैदा होते हैं, इसलिए प्रयोगशालाओं में वायरस को पैदा करना भी कभी आसान नहीं रहा है। एन इम्पोर्टेंट रिसेंट स्टेप फॉरवर्ड, आधुनिक अभी अभी क्या महत्वपूर्ण स्टेप लिया है, इज द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। कि मनुष्य की सेल्स को ही लैब में, लिविंग सेल्स को ही उगा लो, टिश्यूज़ को उगा लो, तो उन टिश्यूज़ के साथ वायरस को उगाना भी आसान हो जाएगा। इन विच बिट्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर एनेबल्ड टू गो ऑन लिविंग एंड टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली ऑफ द बॉडी। बिना शरीर के ही प्रयोगशालाओं में इनका बना लेना भी वायरस की स्टडी में बहुत हेल्प करता है। दिस हैज़ ग्रेटली एडेड वायरस रिसर्च एंड हैड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस। इसी प्रकार से बहुत सारे वायरस को ढूंढ पाना और उनके बारे में खोज करना संभव हो पाया है, उसमें एड मिली है, हेल्प मिली है। टिश्यू कल्चर ना होता तो हम ढूंढ भी नहीं पाते। Their existence had previously been not only unknown but even unsuspected। अनेक बार तो इस पर संदेह भी नहीं किया गया और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। The fact that वी कैन कैच कोल्ड रिपीटेडली, और जो बिल्कुल पहले पहले में आया था कि बार बार ठंड लगना, क्रिएट्स अनदर डिफिकल्टी, ये भी एक मुसीबत है। यूजली अक्सर क्या देखा जाता है, ये वायरस स्ट्राइक्स ओनली वंस, एक वायरस एक बार अटैक करता है एंड लीव्स द विक्टिम, और जिस पर अटैक करता है उस शिकार को इम्यून टू फर्दर अटैक्स, उसके शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं कि दोबारा वो वायरस अटैक नहीं कर पाता। जिस प्रकार से पहली बार उस वायरस को मारा जाता है जिस दवाई से, वो दवाई उसके शरीर में ही रह जाती है और दूसरी बार अटैक ही नहीं करने देती, आक्रमण नहीं करने देती। स्टिल वी डू नॉट गेन इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड्स, लेकिन ठंड तो ऐसी बीमारी है,
कोई इम्यूनिटी नहीं बन रही, बार बार आ जाती है। वायरस के हिसाब से बात करें तो दोबारा ठंड नहीं लगनी चाहिए। वाई, क्यों? इट मे पॉसिबली बी ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसके कारण क्या है? नंबर एक, वाइल अदर वायरसेस गेट इन टू द ब्लड स्ट्रीम, दूसरे वायरस तो खून में जाते हैं और खून ही हमें उन बीमारियों से बचाता है कि दोबारा ना हो। वेयर एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज कैन अपोज देम। लेकिन ये वायरस जो ठंड वाला है ना, ये सिर्फ सेल को सरफेस पर अटैक करता है, खून तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए बार बार ठंड लग जाती है। और इट मे बी दैट immunity from one of many different viruses does not guarantee प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द अदर्स। इन्होंने कहा ना, पूरा का पूरा एक परिवार है वायरसेस का, एक से तो बच जाओगे, दूसरा तीसरा चौथा दोबारा आपको ठंड की चपेट में ले लेता है। ये भी मुख्य कारण रहा है। इट सीम्स देयर फॉर, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, देयर फॉर मीन्स इसलिए, सीम प्रतीत होना, इसलिए यह भी प्रतीत होता है कि we are likely to have to suffer colds for some time yet, कि अभी और समय लगेगा जो हम ठंड को फिर बार बार सफ़र करेंगे, बार बार हमें ठंड लगेगी। हम अभी कर रहे हैं अनसीन पैसेज नंबर 15 और पहला क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द कॉमनेस्ट एलिमेंट, किस बीमारी का इस पैसेज में बात की गई है? कोल्ड की, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट, वैसे हम मोस्ट कॉमन भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही प्रचलन में है। विच डिजीज इज नोन एज किलिंग डिजीज, किन दो किलिंग जानलेवा बीमारियों का इस पैसेज में जिक्र किया गया है? नंबर 1 टाइफस, नंबर 2 प्लेग। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज कॉल्ड caused? Cold is caused by a number of viral infections, वायरस से फैलता है। नेम द फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉज कोल्ड, किस फैमिली की बात की गई है? रीनो वायरस। द फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉज कोल्ड इज रीनो वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज अ वायरस डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया? वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है? नंबर 1 स्मॉलर है और नंबर 2 ये केवल लिविंग सेल में पैदा हो सकता है। और टेक्निक कौन सी है? विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वायरसेस, दैट इज टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू वी गेट कॉल्ड सो मैनी टाइम्स, बार बार क्यों लगता है? नंबर 1, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस काजिंग कॉल्ड, पूरी फैमिली है, एक का इलाज करो, दो का करो, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। नंबर 2, कोल्ड वायरसेस अटैक ओनली ऑन द सरफेस एंड डज नॉट एंटर द ब्लड। ब्लड की खासियत ये है कि जब एक बीमारी का इलाज ब्लड में पहुंच जाता है तो वो अक्सर उस बीमारी को दोबारा नहीं होने देता। लेकिन ये वायरस जो है ये सिर्फ सरफेस पर हमला करता है, खून तक नहीं पहुंचता, इसलिए इसका इलाज भी संभव नहीं है। जितनी बार ठंड लगेगी उतनी बार दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई ले लें और वो चलता रहे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज पैसेज। कल फिर मिलेंगे एक नए पैसेज के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब का बटन दबा दे, नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, वहाँ पर एक घंटी आएगी, उस बेल आइकन को भी दबा दें तो सभी ALL ऑल वीडियोज़ पहुँचेंगी आपके पास सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।